नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लास पे। देखिए आपको 1100 यानी 1000 प्लस का भी शुभ नंबर माना जाता है। 1100 दक्षिणा वगैरह हर एक चीज़ में। तो 1100 देखिए प्लस आपकी जो सीरीज है एमसीक्यू की चल रही है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की पार्ट है ये, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा जा करके, ठीक है। साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जो कराई गई उसको देखिएगा, और एंशियंट हिस्ट्री हम आपको एक ही वीडियो में देंगे, वो आपको जल्दी ही आपको मिलेगा, आपके एग्ज़ाम से पहले मिलेगा, ठीक है। करीबन वो आपको वीडियो मई में मिलेगा, मान के चलिए 1 मई के नियर अबाउट, ठीक है। तब तक आपके लिए ये सीयूईटी वाले बच्चे, यूपीपीसीएस, एपीएफसी जितने भी एग्ज़ाम हैं तीनों देखिए इतिहासों का सार संग्रह है। फ्री पीडीएफ आपको इन तीनों चीज़ों पर आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मौर्य वंश चल रहा था। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इनका आपको वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी आपको आंसर में कितनी भी कराए, जब तक एमसीक्यू आप नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त होते हैं, फिर बिंदुसार होते हैं, फिर अशोक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला, कर और नजराना पे आपकी बात करी जा रही है। कर अनियमित ढंग से एकत्र किया जाता, नजराना राज अनियमित रूप से लिया जाता था। बताइए कौन सा इसमें सही है। ना तो एक सही है, ना ही दो सही, दोनों ही गलत हैं। कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहाँ नजराना अनियमित ढंग से होता था, दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है। स्वेच्छा से होता था, नजराना स्वेच्छा से होता था। अगला, मौर्य प्रशासन के संबंध में आपसे विचार किया जा रहा है, क्या है। राजकुमारों को अक्सर जो है, राजकुमारों को जो है अक्सर क्या बोला जा रहा है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में, राज्यपाल जो है गवर्नर के रूप में जो है क्या करता था, भेजा जाता था। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा जो है अधिकारी द्वारा नियुक्त होते थे, कर वसूलते थे। तो इसमें आपका दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, मौर्य प्रशासन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या है। मौर्य प्रशासन के से छोटे या छोटे क्षेत्रीय प्रांतों पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों शासन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण प्रयास रखते थे। प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तीनों ही सही थे। अगला, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर राजदूत था, उसका नाम क्या था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेल्यूकस निकेटर का क्या नाम था, मेगास्थनीज नाम था, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण किया। तो क्या किया, सम्राट की जनता के उसको सामने आने पर अवसरों पर शोभा यात्रा का जश्न होता था। अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे, कुछ पेड़ों को लेकर चलते थे, सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तीनों ही सही हैं ये बातें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में उज्जैन उत्तर पश्चिम आवागमन में मार्ग था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। तो कौन सा इसमें सही है, केवल इसमें दूसरा सही है। हाँ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का जो हिस्सा था वो इसमें अंदर था, मौर्य साम्राज्य के अधीन में था उस टाइम, ऑप्शन नंबर बी। अशोक देखिए आ जाते हैं, अशोका द ग्रेट। अशोका के संबंध में पूछा गया, पहला शासक है जिसने अभिलेखों तक, जनता तक पहुंचाने में संदेशों की कोशिश करी थी, कि अपने संदेश को जो है अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया। बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें आपका दूसरा नहीं, खरोष्ठी लिपि में नहीं होते थे, उनके जो होते थे प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में होते थे, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में होते थे या प्राकृत लिपि में, ठीक है। प्राकृत भाषा याद रख लीजिएगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म का विचार कैसे आया। अशोक का मत, धम्म के माध्यम से लोगों का दल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, वे बदले व धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो बताइए इसमें कौन सा सही था, दोनों ही देखिए सही थे, वो नहीं चाहता था ऐसा, ठीक है। अगला, अशोक ने जगह जगह पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को उनमें से किस नाम से जाना जाता था, इनको धम्म महात्म जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी महामत। अब धम्म के प्रचार के लिए देखिए अशोक ने पूछा जा रहा है जिन साधनों का प्रयोग किया। कई स्थानों पर शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को आदेश दिए कि राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुना खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस और श्रीलंका में भी दूध भेजा, अपनी बेटी तक को भी भेजा था इन्होंने
संघमित्रा सर उनका नाम था। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से हुई, जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा संदेश जो संदर्भित किए गए थे उनमें से क्या है? विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बनाई। ये रीति हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करके बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और जो श्रमिक होते थे उनको दान देना। उसमें से कौन सा सही? देखिए दोनों ही सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें से कौन सा था? हल के फाल लोहे का प्रयोग था, धान की रोपाई थी, या सिंचाई के उपाय? तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपके तीनों सही होंगे। ये आपके हड़प्पा कालीन में भी आया था। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपको कवर कराए गए हैं। आने वाले वीडियो में आपको और पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो